बिहार में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस सबके बीच में राहुल गांधी के बयान को लेकर भी जो है अब पलटवार हो गया है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि छठी मैया का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। हमारे साथ जो है कांग्रेस की नेता और महिला मोर्चा के अध्यक्ष अलका लांबा जी है। अलका जी, महिलाओं का अपमान, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको ऐसा लगता है? बिहार को ऐसा नहीं लगता है। बिहार का अपमान, छठी मैया का अपमान अगर किसी ने किया है तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने किया है। माँ यमुना की पूजा होती है जिसमें हमारी बहनें उतरती हैं और अपना व्रत जो है वो खोलती हैं। वो यमुना माँ को जहरीला करने के पीछे कौन दोषी है? आपकी जिम्मेदारी थी ना। माँ गंगा को भी आप ही ने धोखा दिया। प्रधानमंत्री जी बोला मेरी माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा ने अगर बुलाया तो आज 3 बार वहाँ से सांसद चुनने जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, पर माँ गंगा का वही हाल है और उससे बुरा हाल माँ यमुना का हो चुका है। जहरीली हो चुकी है और धोखा दे रहे थे। किस दिन? जिस दिन छठ पर्व की पूजा थी उस समय धोखा दिया जा रहा था। दिल्ली की यमुना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वो हिस्सा दिखाया जा रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी को डुबकी लगानी थी, साफ सुथरा और पानी बिल्कुल ऐसा दिखाया जा रहा था, जबकि सच्चाई दूसरे तरफ वाली थी जिसे छुपाया जा रहा था। उसे बेनकाब करना, लोगों को सतर्क करना, इस सरकार को बेनकाब करने के पीछे ये जो बौखलाहट है ये स्वाभाविक है, ये होना था। मुद्दा ये नहीं कि इसने क्या बयान दिया, मुद्दा ये है कि यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई, यमुना आज भी जहरीली क्यों है, क्यों लोग मजबूर हैं इस छठ के पर्व में भी उस यमुना के जहरीले पानी में उतर के पूजा करने। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरे वाक़े का जिक्र किया है तो प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं ना कि ये तो छठी मैया का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है, बिहार की महिलाओं का अपमान है जो कि व्रत रखती हैं छठ माता का। कैसे अपमान है? यही तो मैं पूछ रही, समझाएं तो सही मोदी जी। अपमान तो आप कर रहे हैं ना कि जिस माँ यमुना को, माँ गंगा को आपको साफ और पवित्र रखना था, जिसकी जिम्मेदारी आपके पास थी, आप उस माँ गंगा यमुना को पवित्र साफ नहीं रख पाए। और हमारी माँ बहन बेटियां अपना व्रत करने के लिए, खोलने के लिए उसमें जब उतरती हैं तो अपमान आपने किया है, आपकी विफलताओं और नाकामियों ने किया है। और ये अपमान के लिए माँ गंगा, माँ यमुना और बिहार की बहनें आपको माफ़ नहीं करेंगे। आप धोखा दे रहे थे और राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाकर आपकी जो है दुखतीरथ पे, मैं कहूँ कमज़ोर नफ्स पे हाथ रखा है। सबके बीच में लगातार एनडीए की तरफ से यही कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार में मौजूद हैं, जंगल राज लोगों के जहन में आज भी है और इसी वजह से बिहार का मतदाता वो भूला नहीं है और इसी मुद्दे पर वोट होगा। 25 साल से आप डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में भी है, पिछले 10 साल से और चला रहे हैं। अपने मुद्दे है ही नहीं। 25 साल पहले उसके राज्य में क्या हुआ इस पे आज वोट जो है बताकर वोट मांग रहे हैं, तो समझ जाइए 25 साल में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसको बताकर वोट मांग पाए। दूसरों की नाकामी या विफलता, कमज़ोरी का जिक्र 25 साल बाद भी आप जो कर रहा आदमी, वो सोच लीजिए कितना कमज़ोर है। और फिर मैं कहूँगी आज जंगल राज नहीं, आपने देखा अस्पताल के भीतर घुस के सीसीटीवी कैमरा में आया किस तरीके से गोलियों से भुना गया, व्यापारियों को पटना के शहर में किस तरीके से गोलियों से भुना गया, किस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार, और मुजफ्फरपुर से जब पटना अस्पताल पहुंचती है वो दलित बेटी को इलाज नहीं मिलता, एम्बुलेंस में 4 घंटे वेट के बाद उसने दम तोड़ा। तो आज कौन से जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? लोग 25 साल पहले वाले जंगल राज की तुलना अगर आज से करें तो आज का जंगल राज जो है वो ज़्यादा मुखर है, क्योंकि आपका समर्थन है उनके। लेकिन वो लगातार कहा ही जा रहा है, एक वो दौर था जब जो भी अपराधी होते थे उनको संरक्षण मिलता था मुख्यमंत्री आवास से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत सजा भी होती है, तुरंत कार्रवाई भी होती है। कौन सी सजा हुई बताइए तो सही, कौन सी कार्रवाई? एक उदाहरण को वही है, जब ये बोलते हैं ना कि तुरंत कार्रवाइयाँ, तुरंत सजाएं, तो उन्हें प्लीज़ आप मीडिया वालों से भी कहूँगी अगला सवाल कि वो एक सज़ा हमें बता दीजिए कब और किसको हुई है। अगर संरक्षण ना होता तो आज सरेआम गोलियों से भूनने की पटना राजधानी में व्यापारियों को जो भुना गया, हिम्मत नहीं होती। संरक्षण तो है। और आज दुख की चिंता की बात है कि उप मुख्यमंत्री खुद उस बैकग्राउंड से हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, हत्या के मामले दर्ज है, वो बिल्कुल पता नहीं कितनी पड़े हुए, चौथी तीसरी बता रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं और उन पर हत्या के और कितने गंभीर आरोपों में भी उनका बचाव भाजपा कर रही है। तो मैं कहती हूँ अपने गिरेबान में झांकिए, आपको हक ही नहीं है भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहने का। सबके बीच में प्रधानमंत्री ने एनडीए का संकल्प भी बताया कि पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई के भरपूर अवसर मिले, बिहार के बच्चों का पलायन अब नहीं होगा।
अभी तक हो क्यों रहा था? 25 सालों तक क्यों हो रहा था? डबल इंजन की सरकार में हो क्यों रहा था? अब नहीं होगा के लिए फार्मूला क्या है? अगर फार्मूला था तो वो लागू कर देते ना, रोक देते ना पलायन, इस चुनाव से पहले ही एक हमें जानकारी देते कि देखिए इतने लोगों ने पलायन किया था, हमने इन 5 सालों में इतने लोगों को घर वापसी करवा दी है और यही उद्योग इंडस्ट्री लगाकर रोजगार दिया है। कोई आंकड़ा, कोई जानकारी, कुछ नहीं है, हवाई बातें हो रही हैं। लेकिन हमारा ये मैनिफेस्टो में है कि हम पलायन रोकेंगे, हम हर एक घर में एक सरकारी पक्की नौकरी देंगे। हमने महिलाओं को वायदा किया है कि 3 से 5 डिसमिल जमीन फ्री में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री की जाएगी और 2 लाख रुपया अपना बिना ब्याज के 2 लाख रुपया महिलाओं को ही उस जमीन फ्री में अपना कुछ भी उद्योग काम शुरू करने के लिए भी दिया जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? आप देखिए ना, 25 सालों में इनकी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कुछ का हल नहीं था। चुनाव से पहले 10,000 रुपया रिश्वत दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। 10,000 रुपया सीधा बैंक में डालेंगे और वोट का सौदा कर रहे हैं, बिहार के भविष्य का सौदा कर रहे हैं। महिलाएं बहुत जागरूक है। मैंने तो बिहार में पूरी राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा की। बच्चा इतना राजनीतिक जागरूक मैंने देश में कहीं नहीं देखा जितना बच्चा भी मुद्दों को लेकर बिहार में जागरूक है। सो मुझे ये यकीन है कि इस बार इनका जो है वो चलने नहीं वाला है। नीतीश जी, मैं बिल्कुल कहूँगी, कमज़ोर हो चुके हैं थोड़े शारीरिक मानसिक रूप से, जिसका फ़ायदा पूरा गुजराती उठा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल बिहार का गुजराती अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो 3 गुजराती हैं, एक का नाम अमित शाह, दूसरे मोदी जी और तीसरा, यहाँ मैं सुबह जिस होटल में हूँ चाणक्य में, वहाँ अडानी जी की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो देखिए वो पीछे लगा हुआ है, दिखाइएगा। तो आप देखिए 11 आईएएस अधिकारियों को बिहार गुजरात से, देश के कहीं और कोने से नहीं, गुजरात से 11 आईएएस अधिकारियों को बिहार भेज दिया गया है। अडानी की मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं, पैसा लग गया है। रिमोट कंट्रोल बिहार का, गुजरात के वही हमारे दो की सरकार वाले, लेकिन बिहार को ये तय करना है कि बिहार गुजरात और रिमोट से चलेगा, अडानी की को जो है वो यहाँ पर अपना देंगे या अपना बिहार खुद संभाला जाएगा। तो साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लगातार दोनों ही गठबंधन के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए और इसी तरह बिहार में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।